बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने एडवांटेजेस ऑफ फंजी पढ़े थे कि फंजी के और फंजाई के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। आज जो है ना हम उसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि उसके नुकसानात क्या क्या हैं और ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं ऑर्गेनिज़म्स को और जानदारों को क्या नुकसानात पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा। फंजी भी जो है ना वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। कुछ जो है ना वो आंखों से दिखाई देते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ जो है ना वो क्या होते हैं, छोटे हैं, जो नज़र पे नहीं आते, जो नज़र से हम नहीं देख सकते। ठीक है बेटा। तो डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे आज कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। आप अपनी बुक्स को देखें पेज नंबर 29 में। ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस जो है, फंजी मे काज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। रस्ट एंड स्मट आर डिजीज़ ऑफ वीट एंड मेस प्लांट्स काज्ड बाय फंजी। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि फंजी जो है ना बीमारियां पैदा करते हैं जानवरों में और पौधों में। रस्ट और स्मट दो टाइप्स है डिजीज़ के, बीमारियों के, जो किस चीज़ में होती है, जो प्लांट्स में काज करती है। जो प्लांट्स में ये फंजाई जो है ना वो क्या करती है, ये बीमारियां पैदा करती है। और कौन कौन से प्लांट्स में, गंदम के पौधे में और मकई के पौधे में ये बीमारियां पैदा करती हैं। ये अपनी इस पिक्चर में आप जो है ना देख सकते हैं, जो दाने मकई के ख़राब हुए हैं, जो ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, वो स्मट है। और यहाँ पे जो ब्राउनिश कलर जो इस पौधे पे है, ये क्या है, ये जो है ना रस्ट है। ठीक है, जंग है। तो ये पौधों में ये बीमारियां पैदा करती हैं फंजी, मकई के पौधे में और गंदम के पौधे में ये रस्ट और स्मट की बीमारियां पैदा करती है। अच्छा बेटा, अब जो है ना इसमें ह्यूमंस के बारे में ज़िक्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसानों में ये क्या करता है, रिंगवर्म, एथलीट्स फूट और द कॉमन फंगल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसे कहते हैं, वो बीमारी जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से काज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो रिंगवर्म जो है ना ये भी बीमारी का एक टाइप है, स्किन की बीमारी है, जिल्द की बीमारी है, इसको रिंगवर्म कहते हैं। एथलीट फुट्स जो होती है, वो जो टो होती है, पाँव का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो पंजा होता है, उस पंजे की जो बीच में इस तरह सी उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, वो क्या हो जाती है, वो सड़ जाती है, और उससे फिर जो है ना क्या होता है, बदबू आती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको एथलीट्स फुट कहते हैं, उस बीमारी को। ठीक है। और ये ज़्यादातर जो बंदे, जो इंसान खेल ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके पाँव के साथ ये क्या होता है, ये अमल होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एथलीट्स फुट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और रस्ट का कलर कैसा होगा, रस्ट का कलर जो है ना वो ब्लैक या ब्राउन होगा, और स्मट जो है ना वो कैसा कलर का होगा, येलो कलर के होगा। देखिए आप, ये पिक्चर है रिंगवर्म डिजीज़ का, ये जो बीच में जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये रिंगवर्म है। ठीक है बेटा। ये क्या है, ये एथलीट्स फुट है। ठीक है, एथलीट्स फुट है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है ना जो बनाई गई थी, वो एक पेनिसिलिन से ली गई थी, एक फंजाई से ली गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, causes of diseases in plants। कौन से डिजीज़ पैदा करते हैं, रस्ट एंड स्मट। ठीक है।
दूसरा क्या कर इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वो है रिंगवॉर्म, दूसरा क्या है एथलीट फॉर, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करती हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था वो किस चीज़ से बना था? उसको एक्सट्रैक्ट किया था, निचोड़ किया था, किस चीज़ से निकाला था? किस चीज़ से? एक फंजाई से, ठीक है। फंजी की एक टाइप से एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम, ठीक है। ये फंगस का एक नाम है। इससे जो है ना वो निकाला गया था इस फंगस से, पेनिसिलियम से, और नाम क्या था उस एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन, ठीक है। ये वो दवाई थी जो पहले बनाई गई थी एंटीबायोटिक, जो इस फंगस से निकाली गई थी पेनिसिलियम से, और उसका नाम जो है ना क्या था? ये था, ठीक है। तो अब हम जो है ना इन्फेक्शन ऑफ, ये डिसएडवांटेजेस थी फंजी की। अब हम इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या है। इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होती हैं उनको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? इन्फेक्शन किसे कहते हैं? देखें आप अपनी बुक्स में, is a condition in which a disease causing microorganism enter the body of an organism and start growing there. This growth of microorganism causes diseases in the body. जब कोई बाहर से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस्म में आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस या फंजी आ जाए, और वहाँ पे उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो क्या करे? ग्रोथ करे, बढ़ना शुरू करे, नशोनुमा करना शुरू करे, तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ वो क्या करती है? रिस्पांस देती है उसको मारने के लिए। और जो बॉडी पे जो कंडीशन, जो हालत आ जाती है इस इन्फेक्शन से या इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने और बढ़ने से, जो बॉडी की हालत पैदा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, या बीमारी कहते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो वो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पे बढ़ना शुरू कर देते हैं, नशोनुमा शुरू कर देते हैं, और आसपास के जो सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो क्या क्रिएट करते हैं? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन क्या होती है? बीमारी होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए आप, viruses and spores of bacteria and fungi are present in air, water, soil, etc. Where they find a suitable environment, they start growing, causes infection, disease, and decomposition. They enter our body not only through nose, mouth, and mouth, also have with contaminated water. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है बेटा कि इन्फेक्शन क्या है?
response of body to micro वो हालत जिस्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब हमला करते हैं जिस्म पे या जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और जो जिस्म जो दिफाई निज़ाम जो है ना वो पेश करता है या जो जब जिस्म उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करता है और जो कंडीशंस उसके वजह से जिस्म में पैदा हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उनमें बताया गया है कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजी जो है ना वो हर जगह पे होती है, हवा में भी होती है, पानी में भी होती है और मिट्टी में भी होती हैं ये सब चीज़ें। और जब भी इनको मौका मिलता है किसी जानदार के अंदर जाने की तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देते और वो अटैक करते हैं। ठीक है, हमला करते हैं, दाखिल होते हैं ऑर्गेनिज़म में, जानदार में, और जो ही वो दाखिल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन जो है ना बीमारियां पैदा करते हैं या उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, खाते हैं। तो जिस्म में हमारे कहाँ से जो है ना दाखिल होता है ये ऑर्गेनिज़म्स, ये हमारे जिस्मों में हमारे माउथ से, हमारे मुंह से, नाक के ज़रिए से या जो ज़ख़म होता है हमारे जिस्म पे जो कुला होता है उसके ज़रिए भी दाखिल हो सकता है। ठीक है, और जो गंदा पानी हम पीते हैं या जो गंदा खुराक करते हैं उसके ज़रिए भी हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये इनकी दाखिले की जगह थी। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो है फिर दूसरे पैराग्राफ में है कि हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि वो क्या करे, इन जरासीमों को मार सके या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मार सके। ठीक है, और ये जरासीमों को मारने का अमल या ये ताकत क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी किसे कहते हैं बेटा, पावर ऑफ बॉडी टू किल जर्म्स। ठीक है, जिस्म की ताकत जो क्या करे, जो जर्म्स को, जो जरासीमों को मारे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको इम्यूनिटी कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन क्या होती है, टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह पोलियो के कतरे बच्चों को देते हैं 5 साल के, तो वो क्या होता है, वो क्या अमल होता है, वो भी इम्यूनिटी का अमल होता है। पोलियो वायरस से क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, पोलियो के कतरे देते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। ठीक है, और इसी तरह वो वायरस और बैक्टीरिया के मुख्तलिफ़ बीमारियों के वैक्सीन जो है ना वो मौजूद होते हैं। जिस तरह से बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको टीके लगाए जाते हैं। वो टीके क्या होता है, वो टीके वो इम्यूनिटी होती है मुख्तलिफ़ बीमारियों से, ताकि उसका जिस्म उन बीमारियों से महफूज रह सके। तो इन्फेक्शन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को हम इस तरह से रोक सकते हैं कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाए और गंदा ना रहे। ठीक है, इस्लामी तालीमात पर अमल करें, जिस तरह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जो है ना साबुन से धोने चाहिए। और इसी तरह जब बंदा वाशरूम जाए और वाशरूम अटेंड करे तो क्या करना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ठीक है,
और इसके अलावा दांतों को रोज़ाना क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए या मसवाक करना चाहिए रोज़ाना, ठीक है। इसके अलावा रोज़ाना क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। और खाने की चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो बर्तन होते हैं उनको ढाँपना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें गंदगी वगैरह ना जाए। इसके अलावा अपनी घरों को साफ़ रखें ताकि उसमें बैक्टीरिया या दूसरे जरासीम जो है ना वो क्या करें, नशोनुमा या परवरिश ना करें, ठीक है बेटा। तो ये वो तरीके थे जिससे जो है ना हम बच सकते हैं किस चीज़ से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से या जरासीमों की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस पढ़े फंजी के, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन सी बीमारियां पैदा करती हैं, वो बीमारियां हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजी में हमने पढ़ा कि फंजी जो है ना वो बीमारियां पैदा करती है प्लांट्स में। वो क्या बीमारियां होती हैं, रस्ट और स्मट है, और वो कौन से प्लांट्स में है, वो वीट और मेज की प्लांट्स में वो बीमारियां काज करती हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन में जो डिजीज़ काज होती है वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो है रिंगवर्म्स एंड एथलीट्स फुट। ये बीमारियां इंसानों में पैदा होती हैं किस चीज़ से, फंगस की वजह से, ठीक है, या फंजाई की वजह से। इसके बाद जो है ना हमने पढ़ा इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो बीमारियां पैदा करते हैं इंसानों में, उसके बारे में हमने पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजी है, ठीक है। तो ये हर जगह मौजूद होते हैं, हवा में, ज़मीन, मिट्टी में और पानी में। और ये कहाँ कहाँ से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है, नाक, मुंह, आँखों और कुली ज़ख़म की जगह से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। या अगर हम कोई गंदा चीज़ या गंदी पानी जो है ना, या गंदा पानी जो है ना हम पिए तो उसकी वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। और जो ही ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है या बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। तो इन इन्फेक्शन से फिर हमने पढ़ा कि अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो हम सफाई का ख्याल रखेंगे, जिस तरह हदीस है कि सफाई निसफ ईमान है, ठीक है। तो खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे साबुन से, वॉशरूम से निकलने के बाद जो है ना, या वॉशरूम अटेंड करने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे। इसके बाद जो है ना रोज़ाना नहाएंगे और ब्रश करेंगे रोज़ाना, अपनी दांतों को साफ़ रखेंगे, ठीक है। और जो खाने की बर्तन होती है उसको क्या करेंगे, ढाँपेंगे किसी साफ़ कपड़े से। इसके अलावा अपने घरों को साफ़ रखेंगे ताकि बैक्टीरिया, वायरस और फंजी जो है ना वहाँ पे क्या ना करे, परवरिश ना करे। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था जो ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह हम फिर कल करेंगे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिख लूँ, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करूँगा कि ये भी इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में कोई जो है ना आपके पास कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो आपको, या कुछ कन्फ्यूजन हो, तो बेटा आप पूछ सकते हैं। और एक बात लाजमी जो है ना आप समझे कि मैं यहाँ पे आपको बुक में रीडिंग जो है ना वो साथ साथ नहीं करा सकता, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। बाकी आप जो लेक्चर जो सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो अपना बुक खुला रखें और अपने बुक में भी रीडिंग खुद करें और मेरे लेक्चर को उसके साथ साथ सुने, तो आपको क्या होगा, समझ आएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती हो तो
बराए मेहरबानी उस चीज़ का नाम लें कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको मसला है और क्या समझाना है आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।